Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं आपका प्यारा दोस्त संजय और आप देख रहे हैं वीए और केरा। तो गाइस, महाकाल आपको स्वच्छ और स्वस्थ रखे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उस कहानी में जो सिर्फ कहानी नहीं, एक अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जो आपको ले जाएगी तंत्र के अनसुने और अनदेखे संसार में। ये वो संसार है जहाँ सिर्फ विश्वास नहीं, हिम्मत भी जरूरी होती है। नाम है तंत्र का बादशाह। तो दोस्तों, कहानी आज से शुरू हो रही है और ऐसी ही चलती रहेगी अनेक भागों में। तो कहानी सुनते जाइएगा। तो चलो बिना देरी के माँ सरस्वती कृपा से कहानी शुरू करते हैं। आज से शुरू हो रही है उस लड़के की यात्रा जिसका नाम है आरव श्रीवास्तव। एक ऐसा आम इंसान जो हर किसी की तरह संघर्ष कर रहा था, पर उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी में लिखा है कुछ बेहद खास। दिल्ली की एक तंग सी गली में किराए के एक छोटे से कमरे में रहने वाला आरव हर रोज जिंदगी से लड़ता था। 3 बहनें, बीमार माँ और बेरोजगारी का बोझ। सुबह उठकर पापा की याद में डूबा चेहरा, फिर माँ की खांसी की आवाजें और फिर मोबाइल की घंटी, नौकरी के इंटरव्यू का एक बेनतीजा कॉल। लेकिन उस रात सब बदल गया। रात करीब 2:47 के थे। आरव छत पर लेटा था, आंखें आसमान की तरफ पर मन जमीन से भी नीचे। तभी एक अजीब सी सरसराहट हुई। हवा में कुछ फुसफुसाहट सी थी। उसके आंखों की बंद और तभी एक आवाज, आरव, अब वक्त आ गया है, चलो अंधकार की ओर। वहीं से शुरुआत होती है। वो घबरा गया, सीधा उठ बैठा, चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। मगर उसका दिल जानता था और बता रहा था, ये कोई सपना नहीं, ये कोई बुलावा था। अगली सुबह उसके कमरे के बाहर एक पोटली रखी हुई थी। पोटली में थी एक पुरानी रुद्राक्ष की माला, लाल कागज जिस पर लिखा हुआ था रहस्यमयी मंत्र, और एक किताब जिस पर लिखा था ब्रह्म तंत्र तंत्र मल्लिका। आरव ने सब कुछ उठाया और चुपचाप कमरे के अंदर रख दिया। मन डर और उत्सुकता के बीच झूलता रहा। 3 दिन बाद एक और सपना आया। इस बार वो आवाज नहीं, चेहरा था। घेरवे वस्त्र में एक वृद्ध तांत्रिक, गंभीर आंखें, सफेद जटाएं और माथे पर त्रिपुंड का निशान। और वह बोलता है, डरो मत आरव, तंत्र तुम्हें बुला रहा है, और जो बुलावा स्वीकार करता है वही तंत्र का मार्ग देख सकता है। आरव की जिंदगी अब सामान्य नहीं थी। सब कुछ बदलने लगा था। चीजें गिरने लगी, घड़ी उल्टी चलने लगी और कई बार दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता। शुरू होती है पहली साधना, शमशान का बुलावा। आरव को एक पुरानी चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है, पूर्णिमा की रात, नगर के पुराने संसार में आओ, अकेली, डर के बिना। शुरुआत होती है भूत तंत्र प्रवेश साधना की। आरव पहली बार शमशान पहुंचता है। चारों तरफ सन्नाटा,
आग की बुझी हुई राख, चिता की महक और दूर कोई कुत्ता रो रहा होता है। वो चिट्ठी में लिखी हुई प्रक्रिया के अनुसार सब कुछ कर वो मंत्र पढ़ता है जो उसे लाल कागज पर लिखा मिला था। उसकी आंखें बंद होती है और तभी एक ठंडी फूंक उसके कानों के पास पड़ती है। कोई फुसफुसाता है, तू तैयार नहीं, भाग जा। लेकिन आरव भागता नहीं, वो मंत्र पूरा करता है और सामने धुएं की तरह कोई छाया आकार लेने लगती है। आरव के शमशान में हवा से आती ठंडी एहसास जैसे उसे कोई खींच रही हो। वो उठकर खड़ा हुआ, जैसे किसी अनजान शक्ति ने उसकी रीढ़ में उंगली घुसा दी हो। कुदरत की घड़ी मुर्गा पासने की आवाजें हाथ की घड़ी में 3:33 दिखा रही थी। तभी वही मंत्र दोबारा गूंजा, पर इस बार कानों में नहीं, सीधा आत्मा के भीतर। ओम छन छन छमो अग्निवाणै तंत्रिकाय स्वाहा। उसकी सांस तेज हो गई और सामने हवा की दरार से धुआं अंदर घुस आया, पर वो आम धुआं नहीं था। उसमें आकृति थी, छाया थी और आवाज थी। तू बुलाया गया है आरव, अब रुक नहीं सकता। आरव के होंठ खुद ब खुद बोले, कौन है तू? छाया तेरा मार्गदर्शन करेगी, लेकिन हर उत्तर से पहले एक प्रश्न सहना होगा। तंत्र सत्य है, पर यह कष्ट से होकर जाता है। तैयार है तू? आरव ने गर्दन हिलाई। छाया ने कहा, जिस देह में मोह है वह मंत्र को धारण नहीं कर सकता। चल अग्नि की ओर। अगले ही पल आरव खुद को एक वीरान धरती पर पाता है। चारों ओर राख, बीच में अग्निकुंड जल रहा था। सामने वही छाया, पर अब उसके माथे पर त्रिपुंड और तीसरी आंख चमक रही थी। आरव अग्नि में उतर। ये अग्नि बाहर की नहीं, तेरे भीतर की है। जो बीत गया उसे भस्म कर, फिर जो बचेगा वही सच्चा तू होगा। वो झिझका, लेकिन कदम बढ़ा दिए। अग्निकुंड में घुसते ही उसका मन बेकाबू हो गया। बचपन, पिताजी का जाना, बहनों का रोना, माँ की खांसी, सब आंखें के सामने। चढ़ 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 आवाज गूंज रही थी, पर अग्नि में उसे नहीं जलाया, बल्कि साफ किया। जब वो बाहर निकला, उसका चेहरा तप रहा था, पर आंखें शांत थी। छाया बोली, अब तू तैयार है पहले पाठ के लिए। मंत्र विज्ञान, तंत्र की जड़ वही है, और तेरे गुरु जल्द तुझसे मिलेंगे। तब तक इन शब्दों को
अपने लहू में बसा ले, कहकर एक मंत्र बोलता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये केवल शब्द नहीं, ये चेतना है। हर बार जब तू बोलेगा, तेरे भीतर कुछ हिलेगा, कुछ बदलेगा। तो दोस्तों, आरव की इस अग्नि परीक्षा का पहला चरण पूरा हुआ। उसने छाया को स्वीकार किया, वो छाया जो हर तांत्रिक की पहली परीक्षा होती है। लेकिन अब जब उसे मंत्रों का स्वाद लग चुका, तो अगली बार क्या होगा? जब वो खुद सामने होगा अपने गुरु के। और कौन है वो गुरु जिसके पास छाया से उसे ले जा रही है? मिलिए अगले भाग में गुरु का उदय में। तो दोस्तों, कमेंट कर बताइए कहानी कैसा लगा। तो तब तक याद रखिए, तंत्र ना कभी झूठ बोलता है, ना माफ करता है। और अगला भाग में सुनाएंगे गुरु का उदय। ठीक है, चलो बाय बाय।